अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, ये लड़की देख रहे हैं आप, स्टारबक्स से कॉफ़ी खरीद रही है। फिर ये अपनी गाड़ी ड्राइव करके किसी ग्रोसरी स्टोर, पब्लिक्स, वॉलमार्ट या क्रोगर पे जाती है। वहाँ से ये ग्रोसरी खरीदती है, अपना सामान खुद उठा करके चेकआउट काउंटर पे जाती है, चेकआउट भी खुद करती है और फिर अपनी ग्रोसरी के बैग्स खुद उठा करके अपनी गाड़ी में रखती है और घर जा करके खाना बनाती है। इसका खाना बनाने का अंदाज देख करके यूँ लग रहा है कि ये अच्छी कुक है, ये खाना बनाना अच्छे तरीके से जानती है। ये एक रेगुलर डे है इस लड़की का। इसने नया यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया, अभी तक गालबन 4 वीडियोज इसने डाली हैं और इसने अपना रेगुलर डे लोगों को दिखाया कि आम जिंदगी में रोज़ाना का दिन मेरा यहाँ पर कैसा गुजरता है। ये उसकी एक नॉर्मल ज़िंदगी है। सुबह उठी, बाहर गई, कॉफ़ी खरीदी, कुछ सामान खरीदा, फिर घर आई, पकाया, फिर खाया। ये उसका एक नॉर्मल डे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लड़की है कौन। ये लड़की दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान डोनाल्ड ट्रंप की पोती है। ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की बेटी है और ये इलेक्शन की नाइट जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, उस वक्त भी ये अपने मोबाइल से अपने यूट्यूब के लिए वीलॉग बना रही थी। लोगों को इसके वीलॉग्स बड़े पसंद आ रहे हैं। ये डेली की रूटीन दुनिया को दिखाती है। ये वीडियो देखते हुए मेरे जहन में पाकिस्तान की उस बदमाशिया का ख्याल आ रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के बच्चों की ज़िंदगियां देखूं तो वो कैसी होती हैं। बख्तावर भुट्टो जब घर से निकलती है तो 52 गाड़ियां उसके आगे पीछे प्रोटोकॉल की होती हैं। आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला जितवा करके ईवान के अंदर पहुंचा दी जाती है। इनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका ऐलान भरे जलसे में वजीर आला करता है एक सूबे का और लोगों को मुबारकबाद देता है कि नए लीडर का जन्म हो चुका है। आप सबको मुबारकबाद। मीर जुल्फिकार इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं। इस बदमाशिया की औलादों की जिंदगियां पाकिस्तान के अंदर कुछ यूं हैं। इनके प्रोटोकॉल्स। आसिफ अली जरदारी की ये छोटी सी नाबालिग लड़की, नातजर्बाकार लड़की, इसको खातून अव्वल डिक्लेयर कर दिया जाता है वहां पर। और जब जलसे में स्टेज पे बुलाया जाता है तो उसके पीछे 70 साला वो बूढ़े बाबे जिन्होंने इसके नाना की गुलामी की, फिर इसकी मां की गुलामी की, फिर इसके बाप की गुलामी की, फिर इसके भाई की गुलामी की, अब इसकी गुलामी में पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं। ये जो मैंने लड़की आपको दिखाई ना, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पोती के ट्रंप, इसके दादा के पास इतनी दौलत है कि अगर जरदारी की 7 नस्लों की दौलत भी इकट्ठी कर ली जाए और नवाज शरीफ की भी सारी नस्लों की दौलत इकट्ठी कर ली जाए, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं सबकी दौलत को इकट्ठा किया जाए तो ट्रंप के $7 बिलियन नहीं बनते। और इसका एक नॉर्मल डे कैसे होता है यहां पर कि स्टारबक्स के काउंटर पे जाती है तो लड़का इसको नहीं पहचान रहा होता जो $15 घंटे पे वहां जॉब कर रहा है। पब्लिक्स, वॉलमार्ट के काउंटर पे खड़ी लड़की जो $15-16 घंटे पे जॉब कर रही है, वो भी इसको नहीं पहचान रही होती। इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इन बच्चों की तारीफें करने के लिए यहां टीवी चैनल्स पर मिरासी नहीं बिठाए जाते। इनकी पैदाइशों के ऐलान करने के लिए सूबे के वजीर आला से जलसे करवा के ऐलान नहीं करवाया जाता। इनके पर्स उठाने के लिए पाकिस्तान से स्पेशल तैयारों में बिठा करके वजीर नहीं लेकर के जाए जाते। यहां पे अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें मुबारक। मैं तो 8 घंटे ड्यूटी करके अपने $16 कमा रहा हूं। आजाद मुआशरे हैं ये। यहां पे लोग आजाद हैं। लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि कितने बड़े बाप की बेटी हो तुम या कितने बड़े बाप के बेटे हो तुम, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही उनकी जिंदगियां भी यहां पे गुजरती हैं, ना आगे डाले, ना पीछे डाले, ना प्रोटोकॉल। ये वीडियो देख करके मेरे जहन में आया कि मैं पाकिस्तानियों को बताऊं आज़ाद मुआशरों और गुलाम मुआशरों के अंदर फ़र्क क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बदमाशिया का जो कब्जा है, इन्होंने पाकिस्तान अपनी औलादों को खेलने के लिए तोहफे में दिया हुआ है कि जैसे ही बालिग होगे तो हम पाकिस्तान का ईवान आपकी राहों में बिछा देंगे, अता कर देंगे आपको ईवान। खेलते रहना इस 25 करोड़ गरीब की ज़िंदगी के साथ, मनमर्जी के फैसले करना, स्विस में बैंक भरना। यही गुलामी है जिससे आपने आज़ादी हासिल करनी है। यही वो गुलामी है जिससे आज़ादी के लिए मेरा और आपका लीडर 2 साल से जेल के अंदर बैठा हुआ है। हर जुल्म उसने बर्दाश्त कर लिया, हर तशद्दुद उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो यही कहता है कि इन सरमायादारों से, इन जागीरदारों से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। यहां पर रूल ऑफ लॉ का कयाम होना है। किसी मार्केट के अंदर जॉब करने वाली लड़की जो कि 30,000 महाना पे जॉब करती है, उसमें और आसिफ जरदारी, इस अमीरजादी की लड़की में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। किसी अमीरजादे के पीछे 55 डाले नहीं जाने चाहिए। यही आज़ादी की जंग है जिसके लिए उसने आपको आखिरी कॉल दी है, फाइनल कॉल दी है 24 नवंबर को।
हर पाकिस्तानी ने इस आज़ाद पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना। बार ये वीडियो देखी, सोचा आपके साथ शामिल करूं, आगे आपके साथ अपनी ज़ात के हवाले से खबर शेयर करूं। मेरे टिकटॉक अकाउंट, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर फायरवॉल लगा दी गई है, कंफर्म हो चुकी है ये बात। मुझे काफ़ी अरसे से मैं तहकीक कर रहा था इस हवाले से कि मेरी कुछ वीडियोस, चंद वीडियोस जिनके अंदर कुछ अहम पैगाम होता है, जो इस अशराफिया को, इस निज़ाम को ज़्यादा तकलीफ देती हैं, उन वीडियोस के ऊपर फायरवॉल लगा दी जाती है। यानी कि जिस वीडियो में मैं गरीदा को कुछ धो रहा हूँ या जिस वीडियो में मैं मंसूर पे बात कर रहा हूँ, वो तो चल रही होती हैं, लेकिन इमरान खान के इस पैगाम के हवाले से मैं कोई मोटिवेटिव बात करता हूँ जो लोगों पे असर कर सकती है, या फिर मैं उन खास बदमाशों के ऊपर बात कर रहा होता हूँ जो बंद कमरों में बैठ के हमारी तकदीरों का फैसला करते हैं, वो वीडियो पाकिस्तान में लोगों को नज़र नहीं आती। अब मैंने इसका मुख्तलिफ सर्वे और तजुर्बा करवाया पाकिस्तान में कुछ जानने वाले लोगों से कहलवा के, तकरीबन 10 से ज़्यादा रिजल्ट मैंने ये मौसूल किए पहली इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर, कि जब वो VPN लगाते हैं तो उनके पास मेरी वो वीडियोज़ शो होती हैं, जब वो VPN हटा देते हैं तो फिर उनके पास मेरी वो वीडियोज़ नज़र नहीं आती। यानी कि मेरा 2 मरतबा चैनल हैक हुआ है। आप लोगों के सामने ये बात मैं अपने वीलॉग्स में भी कर चुका हूँ कि बड़ी मुश्किल से मैंने YouTube सपोर्ट के साथ राब्ता करके उनको तमाम एविडेंस दे करके इसको रिकवर करवाया। पहले ये हैक हुआ, फिर ये दोबारा हैक किया गया, फिर इसकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई और फिर इसे रिकवर किया गया। तो अब जबकि नई टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल की नस्ब की गई है, उसके मुताबिक ये आपके कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोई एक ट्वीट ऐसी या आपकी कोई एक वीडियो ऐसी जिसके ऊपर फायरवॉल के जरिए असरअंदाज होकर के उसको पाकिस्तान में दिखाने से मना कर लिया जाए। क्रिएटर अपना काम भी करता रहे, वो वीडियोज़ भी बनाता रहे, लेकिन एक वीडियो आपकी ऐसी होगी या 2 वीडियो, जिस वीडियो को वो चाहेंगे उसको वो डाउन कर देंगे। अब टिकटॉक के ऊपर मुसलसल ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, फेसबुक के ऊपर ये चीज़ हो रही है, यूट्यूब के ऊपर ये चीज़ हो रही है कि फिल्टर की जा रही हैं वो वीडियोज़ जिनसे उन्हें लगता है कि इस निज़ाम को कोई ख़ास तकलीफ हो सकती है। तो बहरहाल उसके लिए आपसे ये गुजारिश है कि आप ऑर्गेनिकली इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के सामने तो वो आती है, लेकिन कोशिश किया करें जो वीडियो अगर मेरी आपके सामने आती है तो उसके ऊपर कमेंट्स ज़रूर किया करें, लाइक उसको ज़रूर किया करें, और हो सके अगर आपके पास वक्त हो तो आप उसको कहीं शेयर भी कर सकते हैं, यूट्यूब, अपने फेसबुक या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर। इससे ये होता है कि ऑर्गेनिक व्यूवरशिप जब आपकी बढ़ती है तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में आपकी वीडियो को आगे रखता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगे कि इसमें कोई ऐसी बात है जो पाकिस्तानियों को सुननी चाहिए तो उस वीडियो को आप कर सकते हैं। बहरहाल इस वक्त खान साहब की तरफ से जो कॉल दी गई है वो फाइनल मराहिल में तकरीबन पहुंच रही है। दिन कम रह चुके हैं और पार्टी के तमाम जितने भी MPs MNAs हैं उनको वाज़े तौर पे हदायत दी जा चुकी हैं कि हर शख्स इसके अंदर शामिल होगा, ना सिर्फ इसके अंदर शामिल होगा बल्कि हज़ारों लोग अपने साथ ले करके भी आएगा। अब जनाब रात के पिछले पहर जनाब सलमान अकरम साहब, उनका एक बहुत अहम वीडियो मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है मुझे इत्तलाहात ऐसी मिली हैं कि मुझे गायब कर दिया जाए, लेकिन ये वीडियो पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। बड़ा मोटिवेटिव पैगाम उन्होंने दिया कि किस तरह हम ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े जा चुके हैं और किस तरह हमने ज़िंदगी ग़ुलामी के अंदर गुजारनी है अगर हमने मुज़ाहमत नहीं की तो। उनका वो वीडियो पैगाम आया। अल्लाह करे उनकी हिफाजत अल्लाह ताला करे, वो बचे रहें। वो पार्टी के अंदर एक ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर कारकुनान भरोसा करते हैं, जिनसे उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। काफ़ी सख्त किस्म की मज़ाहमत उन्होंने दिखाई है, उनके काम को भी अप्रिशिएट किया जाता है। बहरहाल उनका सलामत होना और बाहर होना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल इस वक्त इमरान खान साहब की मिन्नतें तरले शुरू हो चुके हैं। इमरान खान साहब से सिर्फ एक गारंटी ली जा रही है कि खान साहब अगर आप बाहर आएंगे और मैंडेट की वापसी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा तो ये जो तमाम जुराइम हम कर चुके हैं इन पे हमें माफ़ किया जाएगा। इमरान खान अपनी एक ही बात के ऊपर है। ये मैं आपको वो खबर बता रहा हूँ जो सोर्सेस के ज़रिए हम तक पहुँची है कि बीच में तीसरे फरीक जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमें ये गारंटी चाहिए है। अब ज़रूरी नहीं है कि खान साहब के साथ जाकर के ये बात हुई हो, लेकिन बैठक के अंदर ये बात होती है इनकी बंद कमरों की बैठक में कि हमें ये गारंटी कैसे मिलेगी कि जो हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाया, आर्टिकल 6 हमारे ऊपर लगता है, फंदा यहाँ पड़ा हुआ है, उससे कैसे बचेंगे खान आएगा तो। हमने इस इलेक्शन पे जो धांधला फेरा, कमिश्नर आकर के हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया है कि भाई मैं शामिल हूं, मुझे चौक में फांसी दो, लेकिन काजी फायज ईसा को भी फांसी दो, वो भी इसमें शामिल है। ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 है। अगर ये निजाम लपेटा जाता है तो ये किसी भी जज के सामने ये 2 गवाह खड़े करेंगे तो सिकंदर सुल्तान राजा ने तो टांगा जाना है चौक के अंदर, तो कौन बचाएगा हमें? इसकी गारंटी ले दो। तो खान साहब जो हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, उनके नज़दीक मामला ये है
कि खान साहब अपने पे चलने वाली गोलियां माफ कर देंगे। ठीक है, मैं नहीं करवाता FIR, माफ कर देता हूं यार, अल्लाह के नबी की सुन्नत है माफ करना। मेरी बीवी को जेल में डाला, ठीक है, मैं किसी की बीवी को नहीं पकड़ता, खुदा इनको पूछेगा, खुदा इनका हिसाब करेगा, माफ कर देता हूं। अरशद शरीफ के कातलों को खान साहब कैसे माफ करेंगे? खान साहब जिले शाह को जिसने मार के सड़क पे फेंका, उसको कैसे माफ करेंगे? जिन्होंने इस मुल्क के आइन और कानून के साथ मजाक किया, जिन्होंने इस मुल्क के आइन पे हमला किया, जमहूरियत पे हमला किया, इस मुल्क के 25 करोड़ इंसानों के हकूक पे हमला किया, उनको खान साहब कैसे माफ करेंगे? उनको तो 25 करोड़ अवाम माफ करनी चाहिए। अवाम अगर नहीं माफ करती तो खान साहब कैसे माफ कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अंदर उनको? तो मामला यहां पे फंसा हुआ है। ये अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त लगे हुए हैं अगला हर हरबा करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से ये जो फाइनल कॉल है, इसके अंदर खान साहब की बहनें, खान साहब का खानदान, उनकी बेगम पूरी तरह से शामिल हैं और उनकी तरफ से एक ही ऐलान है खान साहब का पैगाम कि जो शख्स इस आखिरी मार्के में हमारे साथ नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे साथ नहीं है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम जनरल सेक्रेटरी जिलों के, सूबों के, तमाम सदर गांव विलेज की सतह तक के इसके अंदर अगर शामिल होंगे लोगों को लेकर के, तो ये लाखों का मजमा जब किसी भी एक पॉइंट से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा तो अगला हल सिर्फ एक है कि हेलीकॉप्टर तैयार रखा जाए और अपने आप को मुल्क से भगा कर महफूज किया जाए। देखते हैं 24 से पहले ये खान साहब को मनाते हैं या उनके मुतालबात को खुद मान लेते हैं और बीच का कोई हल निकालते हैं, तो फिर तो मामला कुछ और हो सकता है। अदरवाइज ये जो अवामी रैला आएगा इस्लामाबाद की तरफ, इसके सामने कुछ भी नहीं टिकेगा। उम्मीद है कि ये लोग पुरअमन रहें और पुरअमन रहते हुए, चाहे लाखों का मजमा क्यों ना हो, चाहे मिलियंस का मजमा क्यों ना हो, पुरअमन रहते हुए अपने मुतालबात का इजहार करें और मुल्क किसी बड़ी मुसीबत की तरफ ना जाए। अक्ल को हाथ मारना चाहिए इन ताकतवरों को, जिनको अपनी ताकत के ऊपर नाज है, अपने असले बंदूकों के ऊपर नाज है, अपनी नफरियों के ऊपर नाज है। जेल में बैठे एक मजलूम आदमी जिसके ऊपर जुल्म आप कर रहे हैं, फिर भी आप उसकी एक ललकार, उसकी एक आवाज़ से कपकपा रहे हैं, तो बेहतर है जा करके उसके पाँव पकड़ें, उससे माफ़ी मांगें और मुल्क को उन हालात की तरफ लेकर के जाएं जिसमें सबकी बेहतरी हो। अदरवाइज़ 24 नवंबर का दिन हमें कोई और नक्शा दिखा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।